राजनगर प्रखंड कांग्रेस कमेटी की ओर से जय भारत सत्याग्रह सप्ताह के अंतर्गत राहुल गांधी के लोकसभा सदस्यता खत्म करने के विरोध में बुधवार को राजनगर हाट मैदान में नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया। इसके दौरान कांग्रेसियों ने नुक्कड़ सभा के माध्यम से कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। नुक्कड़ सभा में प्रदेश कांग्रेस महासचिव सह जिला प्रभारी संजीव श्रीवास्तव ने कहा कि जब कोई पूंजीवाद के विरुद्ध आवाज उठाता है तो नरेंद्र मोदी को दर्द होता है। इसी तरह लोकसभा में राहुल गांधी ने गौतम अडानी के बीच 1000 करोड़ रुपए का आवाज उठाए जाने पर 28 दिनों के भीतर में कोर्ट का जजमेंट लाकर लोकसभा की सदस्यता खत्म करना तथा 2 दिनों के अंदर आवास खाली करने का आदेश जाना, यह सब नरेंद्र मोदी के इशारे पर हो रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की आवाज को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से नुक्कड़ सभा की जा रही है। जिला अध्यक्ष विशु हेम्ब्रम ने कहा कि जब से मोदी सरकार आई है तब से महंगाई चरम पर है। कांग्रेस सरकार की सभी चीजें सस्ती थी, महंगाई के कारण लोग त्राहिमाम हो गए हैं। कार्यक्रम में धन्यवाद ज्ञापन जिला महासचिव डोमन महतो ने किया। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष विशु हेम्ब्रम, प्रखंड अध्यक्ष मोतीलाल गौड़, जिला महासचिव डोमन महतो, पप्पू राय, मंडल अध्यक्ष राजाराम सरदार, श्याम पदो त्रिपाठी, जयराम लोहार, जितेंद्र महतो, पृथ्वीराज बैकुंडा, सुरेन तांती आदि मौजूद रहे। सरकार ने, भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने उनको दे दिया है। एयरपोर्ट नहीं है जो उठाएगा, लेकिन देश की सारे एयरपोर्ट तो सरकार ने। आज राजनगर के इस हाट बाजार में जो है जय भारत सत्याग्रह सभा के अंतर्गत हम लोग नुक्कड़ सभा कर रहे हैं। आपको बताते चले कि आज देश का लोकतंत्र खतरे में है। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, 28 दिनों के अंदर में, मात्र 28 दिनों के अंदर में हम सबों के नेता और इस देश के लोकप्रिय नेता माननीय राहुल गांधी जी की सदस्यता को खत्म करके उन्हें बंगला भी खाली करने का आदेश जारी कर दिया गया। आप समझिए साथी कि 7 फरवरी को राहुल जी ने लोकसभा में स्पीच दिया था और अपनी बातों को रखा था और 2-3 बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उन्होंने किया था सरकार से। उन्होंने पूछा था कि अडानी जी के सेल कंपनी में 20,000 करोड़ रुपए जो लगे हैं वो किसके हैं। दूसरा सवाल उन्होंने कहा था कि मेरे पास पूरा नियम कानून और दस्तावेज के कागजात हैं कि जो देश के द्वारा, सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा जो उपक्रम बेचे गए हैं और जो बिजनेस दिए गए हैं अडानी जी को, उसका कोई अनुभव उनके पास नहीं है। उनके पास एयरपोर्ट बिजनेस का कोई अनुभव नहीं है, उनके पास रेलवे बिजनेस का कोई अनुभव नहीं है। बावजूद इसके एयरपोर्ट वगैरह सारे एयरपोर्ट देश को उनको दे दिए गए। ये सारे सवाल जब स्पष्ट राहुल जी ने पूछा कि भाई मोदी जी और अडानी जी में रिश्ता क्या है, तो मोदी जी जो है दिल मिला गए। और उस दिन के बाद से आप लोगों ने भी देखा होगा, ये मेरे बताने की जरूरत नहीं है कि लोकसभा के अंतर में जो है राहुल जी को बोलने का मौका नहीं दिया गया। लगातार हुटिंग की गई और लोकसभा की कार्रवाई को बाधित की गई। उसके बाद जो एक केस था 2019 का, जिसे 2022 में पेटिशनर के द्वारा बंद करने का रिक्वेस्ट किया गया था हाईकोर्ट में, गुजरात हाईकोर्ट में, जो उनका एक भाषण था कर्नाटक के अंदर में, उस केस को पुनः जो है 2023 में 17 फरवरी को रीओपन किया जाता है उनके रिक्वेस्ट पर, जो कंप्लेनर थे उनके रिक्वेस्ट पर। और 17 फरवरी को उस केस को खुलने के बाद 17 मार्च को उस केस की सुनवाई पूरे 28 दिनों में पूरी कर दी जाती है और उसके डिसीजन को सुरक्षित रख लिया जाता है। और 23 मार्च को यह डिसीजन दिया जाता है 1 महीने 4 दिन के बाद कि राहुल जी को जो है 2 साल की सजा होती है, जो उस केस की धारा 499 और 500 के अंतर्गत सर्वाधिक सजा है। मैक्सिमम जो सजा है वो 2 साल की सजा है और वो मैक्सिमम सजा इसलिए दी गई मानहानि में राहुल जी को, ताकि उनको लोकसभा की सदस्यता से बर्खास्त किया जा सके। इसलिए उनको 2 साल में प्रावधान होता है। और जैसे ही ये सजा दी गई उनको 23 तारीख को, 24 तारीख को 3 बजे के आसपास में, तकरीबन 24 घंटे भी नहीं बीते थे, लोकसभा अध्यक्ष ने उनकी लोकसभा की सदस्यता को खत्म कर दिया। और उसके अगले 2 दिन के अंतर्गत तुगलक रोड स्थित उनके बंगलों को खाली करने का भी नोटिस लोकसभा सचिवालय के द्वारा जारी कर दिया गया। और ये तो न्यायालय का फैसला है। न्यायालय का फैसला है, बिल्कुल सही बात है, न्यायालय का फैसला है। लेकिन इसी न्यायालय के फैसले में यह भी था कि 30 दिन का उनको उस जो जजमेंट था, उस जजमेंट को 30 दिन के लिए सस्पेंड किया गया था। इस जजमेंट को इस लोकसभा के अंदर देखिए, आज नव भारत सत्याग्रह कार्यक्रम के तहत आज राजनगर प्रखंड के राजनगर बाजार में राजनगर प्रखंड कांग्रेस कमेटी की ओर से हम लोग नुक्कड़ सभा का आयोजन किए हैं। और इस कार्यक्रम में हमारे जो प्रिय नेता, हमारे देश के नेता परम आदरणीय राहुल गांधी और कांग्रेस परिवार लोकतंत्र को बचाने के लिए हम लोग सड़क पर उतरे हैं।
ये नरेंद्र मोदी की तानाशाही सरकार को इसको सबक सिखाने के लिए हम लोग सड़क से सदन तक हम लोग आंदोलन करेंगे। और जब तक हमारे प्रिय नेता राहुल गांधी का सदस्यता को पुनः बहाल नहीं किया जाता, तब तक हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। इसी तरह का हम लोग आंदोलन जारी रखेंगे। सबसे पहले खबर देखने के लिए आप न्यूज स्टार भारत चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर जरूर करें ताकि हर खबर आप तक पहुंचे।